हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे अंडररेटेड मूवीज जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 2006 में रिलीज हुआ ब्लड डायमंड। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है 1990 में साउथ अफ्रीका के एक जगह पर जिसका नाम है सिएरा लियोन, जहाँ पे चल रहा है एक सिविल वॉर सिएरा लियोन के गवर्नमेंट और रेबल्स के बीच में। जहाँ पे एक फिशरमैन अपने फैमिली के साथ खुशी से रह रहा होता है तो अचानक से रेबल्स उसके विलेज पे अटैक करते हैं। इस अटैक में बहुत सारे विलेजर्स मारे जाते हैं और इस अटैक की वजह से फिशरमैन की फैमिली को भागना पड़ता है। इसी दौरान रेबल्स फिशरमैन के 12 साल के लड़के को किडनैप करते हैं एक किलिंग मशीन बनाने के लिए और फिशरमैन को जबरदस्ती उठा के डायमंड माइनिंग के काम के लिए ले जाते हैं। तो डायमंड माइनिंग के दौरान फिशरमैन को मिलता है एक पिंक कलर का बहुत बड़ा डायमंड। वहाँ का कप्तान उस डायमंड को फिशरमैन से छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पे अटैक हो जाता है। तो इस सिचुएशन का फायदा उठा के फिशरमैन उस डायमंड को एक जगह पे छुपा देता है, लेकिन फिशरमैन को वो लोग पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो जेल में फिशरमैन को मिलता है एक एक्स मर्सनरी ऑफ साउथ अफ्रीका जो कि अब एक डायमंड स्मगलर बन चुका है, जिसका किरदार निभाया है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने। तो जब डिकैप्रियो को पता चलता है इस डायमंड के बारे में तो वो फिशरमैन से बात करता है और उस जेल से भाग जाता है उस डायमंड को पाने के लिए। डिकैप्रियो को लगता है कि एक ऐसा डायमंड है जो इन दोनों की जिंदगी बदल देगा और फिशरमैन चाहता है कि वो अपने बच्चों को वापस पाए। मूवी की स्टोरी इससे अराउंड घूमती रहती है। इस मूवी में जबरदस्त एक्शन है और बहुत सारे ब्रूटल सीन्स है जिसको देख के आपका दिल दहला जाएगा। तो क्या फिशरमैन एंड डिकैप्रियो डायमंड और फिशरमैन के बच्चे को लेकर इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कोई भी डायमंड खरीदने जाए तो आप एक बार जरूर सोचें कि ये डायमंड एक्चुअल में आया कहाँ से है, ये डायमंड पाने के लिए कितने लोगों की लाइफ हैम्पर हुई है, ये आपको देखना चाहिए। तो हमारी सेकंड मूवी है 2008 में रिलीज हुई टेकन। एक बाप अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ कर सकता है ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि अपने हीरो के बेटी का जाना है पेरिस घूमने के लिए और वो समहाउ अपने पिता को कन्विंस कर लेती है, लेकिन उसके पिता को होता है कंसर्न उसके सेफ्टी के बारे में। तो वो उसके साथ अपना एक फ़ोन देता है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कॉल करने के लिए। तो वो लड़की अपने दोस्त के साथ पेरिस जाती है और पेरिस पहुंचने के बाद उनको मिलता है एक क्यूट सा टैक्सी ड्राइवर जो उनको उनके घर पे छोड़ता है जहाँ पे वो रहने वाले होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उस लड़की के दोस्त को किडनैप कर लेते हैं। उसको देख के वो लड़की घबरा जाती है और वो अपने पापा को फ़ोन करती है। तो हीरो उसको बताता है कि इस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, दरवाज़ा लॉक करो, यहाँ पे जाके छुप जाओ, ये करो वो करो। तो वो लड़की उसको फॉलो करती है, लेकिन फिर भी वो आदमी उस लड़की के घर में घुस जाते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। तो हमारा हीरो बेसिकली होता है एक CIA एजेंट। तो वो निकल पड़ता है अपनी बेटी को ढूंढने पेरिस पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसके लड़के को ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने किडनैप किया है सेक्सुअल स्लेवरी के लिए। तो ये सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है जो इस केस से इन्वॉल्व है और धीरे धीरे उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो क्या उसको अपनी बेटी वापस मिल जाएगी, ये देखने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मूवी में बहुत सारे ब्रूटल सीन्स है, एक्शन एक से बढ़कर एक है जो शायद आपने नहीं देखी होगी। तो ये आपको मूवी डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। तो हमारी आखिरी मूवी है एक रियल लाइफ माउंटेन क्लाइंबर के ऊपर जिसको एडवेंचर करना बहुत ही पसंद है। तो मूवी का हीरो अपनी माँ को बिना बताए एक एडवेंचर पे निकल जाता है हाइकिंग के लिए ऐसी जगह पे जहाँ पे ना नेटवर्क है ना किसी का घर है। तो माउंटेन्स पे घूमते घूमते उसको मिल जाती है 2 लड़कियाँ जो रास्ता गुम हो चुकी होती है। तो वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है, उनको रास्ता दिखाता है और उसके बाद वो लड़कियां निकल जाती है। उसके बाद वो फिर से अपने एडवेंचर्स पे निकल जाता है, यहाँ वहाँ घूमता है, वो अपना एडवेंचर्स एंजॉय कर रहा होता है। घूमते घूमते एक पत्थर की वजह से वो 1-2 चट्टानों के बीच में गिर जाता है और उसके साथ वो पत्थर भी उसके साथ गिर जाता है। उसको तो फिजिकली कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखने के बाद पता चलता है कि उसका हाथ एक माउंटेन और उस पत्थर के बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल 127 आवर्स। तो उसका हाथ उस पत्थर के बीच में फंसा हुआ होता है और वो निकल नहीं पाता है। तो वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा उस पर बेस्ड है ये मूवी 127 आवर्स। एक लड़का जिसका हाथ चट्टान में फंसा हुआ है ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, किसी का घर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो कौन उसकी हेल्प करेगा, वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा। मूवी का नाम सुनते ही आपको आइडिया आ गया होगा कि 127 आवर्स और कुछ नहीं, उसका सर्वाइवल टाइम है उस सिचुएशन में। बेसिकली ये एक सर्वाइवल मूवी है जो आपको एंड तक बांधे रखेंगी। इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ माउंटेन क्लाइंबर जो आपको बिल्कुल पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।